हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ल्यूटेक पर। जैसा कि आपको पता ही है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई के सीबीटी 2 पेपर के लिए। इसी की सीरीज में आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। आइए फिर देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे। कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है बाइनरी में, हमें चेंज करना है इसको डेसिमल में। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 1100 1। ठीक है, तो अगर हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है तो हम इससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 की पावर 0। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये 4, ये 8, ये हमारा हो जाएगा 16, 32, 64 और ये हमारा हो जाएगा 128। तो जिसके साथ में 1 दिया गया है, ठीक है, जिसके साथ में 1 है उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारा 128 के साथ में 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 128 और 164 के बाद 64 के साथ भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1 का, तो यहाँ से 1। ठीक है, इसे हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 8 20 20 और 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, 6 2 6 2 8 8 2 10 और यहाँ पे एक इसका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 201। तो जो हमारा निकलेगा 1 का बाइनरी में चेंज करेंगे डेसिमल में तो कितना निकलेगा 201। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू ऑक्टल। ठीक है, ये जो हमारा दिया गया है इस बार ये हमारा दिया गया है डेसिमल में, हमें इसे चेंज करना है ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, जब डेसिमल से वैल्यू चेंज करते हैं किसी भी अन रेडिक्स में, ठीक है, तो हम उसे उसे हम क्या करते हैं डिवाइड करते जाते हैं। तो इसे डिवाइड कर लेंगे 8 39 और इस साइड में हम लिखेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 8 कितना हो गया 32, 32 में कितना जोड़ेंगे 39 हो जाएगा 7। ठीक है, 7 8 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो ये यहाँ चला गया 4। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं डाउन टू अप। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4 7। ये कन्वर्ट हो गया हमारा ऑक्टल में। इसको कन्वर्ट किए हैं 39 को, जो कि दिया गया था हमारा डेसिमल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 47। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यूजेज हाउ मैनी इंडिविजुअल पल्सेस फॉर एनी गिवन कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें जो यूज किए जाते हैं कैरेक्टर्स वो कितने होते हैं 0 to 7 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो 0 to 7 का मतलब हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कितना बिट हो गया, ये हो जाएंगे 8। ठीक है, ये हमारा हो गया 8। तो ये इसमें जो कैरेक्टर यूज किए जाते हैं 8 बिट के यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है B516 हेक्साडेसिमल दिया गया है, हमें इसे चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 की पावर 0 इंटू 5 प्लस 16 की पावर 1 इंटू बी हमारा हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में बी हमारा होता है 11। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसी, जैसे यहाँ पे किसी की पावर 0 दिया गया है तो वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11। ठीक है, तो ये आ गया 5, इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा
60 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 और 6 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 181। ठीक है, तो इसका आंसर निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बीसीडी नंबर फॉर डेसिमल 16 इज। तो बीसीडी नंबर क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ 4 बिट। ठीक है, तो हमें 1 और 6 को ग्रुप ऑफ 4 में रिप्रेजेंट करना है। तो 1 को कैसे लिखेंगे 0 0 0 1, और 6 को लिखना होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 0 1 0 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 0। तो ये हमारा हो जाएगा बीसीडी में। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड शुड इंक्लूड एज ए मिनिमम। पहला ऑप्शन दिया गया द कैपेसिटी टू रिप्रेजेंट द अल्फाबेट अपर एंड लोअर कैरेक्टर्स एंड द डेसिमल नंबर इन स्टेट बाइनरी फॉर्मेट। बी ऑप्शन दिया गया द कैपेसिटी टू कोड ऑल पॉसिबल डेसिमल नंबर इन ए डायरेक्ट ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीसीडी नंबर। सी ऑप्शन दिया गया द अल्फाबेट अपर एंड लोअर केस लेटर, द डेसिमल डिजिट, द 7 पंचुएशन मार्क्स एंड अदर कैरेक्टर्स ऑफ सिंबल। डी ऑप्शन दिया गया है हमारा द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 128 की पावर 10 इन ए स्टेट बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि अल्फा न्यूमेरिक कोड में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें रहता है हमारा अल्फ़ाबेट, अपर केस में भी रहता है, लोअर केस में रहता है और डेसिमल डिजिट रहता है। जैसे कि हमारा होता है आस्कीमेट ASCII। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसे हम लोग अपर केस लोअर केस और डिजिट सारे इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कन्वर्ट 57 16 टू बाइनरी। ये हमारा दिया गया हेक्साडेसिमल में, हमें चेंज करना है इसे बाइनरी में। ठीक है, 527 16 इक्वल टू हमें चेंज करना है इसे बाइनरी में रेडिक्स 2 में। ठीक है, तो 5 का अगर 4 डिजिट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 1 0 1। ठीक है, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1 0। इसी तरह 7 को करेंगे 0 1 1 1 ट्रिपल 1। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कौन सा होगा। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। कन्वर्ट 527 टू बाइनरी। यहाँ पे हमारा जो दिया गया है 527, ये हमारा दिया है ऑक्टल में दिया गया है। 527 ऑक्टल में दिया गया है, हमें इसे चेंज करना है बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में चेंज करना है। तो जो ऑक्टल होते हैं वो कितने ग्रुप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं ग्रुप ऑफ 3 बिट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 0 1। इसी तरह 2 का लिखेंगे तो हो जाएगा 0 1 0। 7 का लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 1 1। और तीनों को एक साथ लिख देंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 1 1। ये हमारा हो जाएगा 527 का ऑक्टल टू बाइनरी चेंज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल सिस्टम इज। हेक्साडेसिमल का जो हमारा बेस होता है वो हमारा कितना होता है 16। इसी तरह अगर पूछा जाए बाइनरी का, ठीक है, तो बाइनरी का हमारा रेडिक्स या बेस होता है 2। ऑक्टल का बेस हमारा होता है 8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16 ऑप्शन नंबर बी। असाइन द प्रॉपर इवेंट प्रायोरिटी बिट टू द कोड 1 1 0 0 4 0 1। तो यहाँ पे कितना 1 1 0 0 0 0 1। यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 को, यहाँ पे कितना है हमारा 3 है। हमें इसे ऑड पैरिटी में चेंज करना है तो यहाँ पे 1 और 1 ऐड कर देंगे। ठीक है,
1 बिट यहाँ पे ऐड कर देंगे वो, या इस साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Select one of the following statement on the best describe the parity method of error detection। parity bit के बारे में हमें बताना है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं और उसका मेथड क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है parity checking। parity checking is best suited for detecting single bit error in transmitted code। बी ऑप्शन दिया गया parity checking is not suitable for the detecting single bit error in transmitted code। सी ऑप्शन दिया गया parity checking in is capable of detecting and correcting error in transmitted code। डी ऑप्शन दिया गया है parity checking is best suited for the detecting double bit error that occur during the transmission of code from one location to another। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, parity checking is capable of detecting and correcting error in the transmission code। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the primary advantage of using the BCD code instead of the state binary code। फेवर बीटा, यहाँ पे BCD क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 4 बिट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है फेवर बीट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर विद द BCD कोड। बी ऑप्शन दिया गया द रिलेटिव ईज ऑफ कन्वर्टिंग टू द फ्रॉम डेसिमल। सी ऑप्शन दिया गया BCD कोड आर इजिली कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल कोड। BCD कोड आर इजिली कन्वर्टेड टू स्टेट बाइनरी कोड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BCD कोड्स आर इजिली कन्वर्टेड टू स्टेट बाइनरी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी BCD कोड बिट एंड हाउ मैनी स्टेट बाइनरी बिट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर। यहाँ पे 643 दिया गया है, ठीक है। 43 इसे अगर हमें चेंज करना है BCD में तो डायरेक्ट हम चेंज कर लेंगे BCD। 6 को कैसे लिखेंगे, 0110। 4 को इस तरह हम लिख लेंगे 0100। 3 को लिख लेंगे 00011, ठीक है। ये हमारा हो गया, कितनी बिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमारा कितना बिट चाहिए, हमें 12 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि 643 को अगर डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे, 643 को अगर बाइनरी में चेंज करेंगे तो कितने बिट आएंगे इसमें, कितने 643 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और रिमाइंडर को हम इस साइड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 2 3 जा 6 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 0 1 80 40 20 10 और यहाँ पे इतना आ जाएगा हमारा 5 1 0। कहने का मतलब हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है। 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ काउंट करेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हमें इसे चेंज करना है BCD में, ठीक है, तो हमारे कितने बिट यूज होंगे 12, और इसे चेंज करना है हमारा बाइनरी में तो आ जाएगा हमारा 9 बाइनरी, 10 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन बाई 2 मेथड ऑफ द कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, वन मस्ट राइट द फर्स्ट रिमाइंडर एज, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है, मान लो कि 80 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डेसिमल टू बाइनरी चेंज करेंगे तो हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं और जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है
यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है। रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है वन मोस्ट राइट द फर्स्ट रिमाइंडर एज, तो जो पहला रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या होता है, तो जैसे हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हम लिखते हैं नीचे से ऊपर, डाउन टू, डाउन टू अप लिखते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में हमारा आता है, तो जो लास्ट में आता है हमारा वो क्या हो जाएगा, मान चलो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 40 आ गया, यहाँ 0, ठीक है। 2 से कर देंगे तो यहाँ कितना 20, 2 से कर देंगे 10, ठीक है। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 2 से कर देंगे तो यहाँ 2, ये 1 करेंगे 1 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1 0 1, और यहाँ पे 0 0, ठीक है। तो ये जो लास्ट में लिखी हुई है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। इसी के बारे में पूछा गया कि जो सबसे पहले हम रिमाइंडर को लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है MSB, और बी ऑप्शन भी MSB दिया गया तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन मार दिया गया है LSB, ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है D, LSB प्रोवाइडेड द फाइनल रिमाइंडर इज यूज टू रिप्लेस द ओरिजिनल LSB विच इज देन मूव टू MSB पोजिशन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द पैरिटी मेथड ऑफ द डिटेक्शन। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है जिसका आंसर था हमारा पैरिटी चेकिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर डिटेक्टिंग सिंगल बिट एरर इन ट्रांसमिटेड कोड। ऑप्शन नंबर C। ए लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड ए हाई आउटपुट बाथ इनपुट हाई और बाथ इनपुट लो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारा एक लॉजिक सर्किट है जिसका आउटपुट हाई होना चाहिए, और कब होना चाहिए, जब दोनों इनपुट हाई हो या फिर दोनों इनपुट लो हो, ठीक है। तो ये हमारा पहले एक एक काउंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो XNOR गेट में क्या होता है हमारा A B, ठीक है। हमारा आउटपुट होता है y इक्वल टू A B प्लस A का बार B का बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ओके। तो हम यहाँ पे 0 अगर एक A और B की वैल्यू 0 0 0 रखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1, और 0 1 रखेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 1 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 1 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 0 जाएगा तब भी हमारा आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि आउटपुट हमारा हाई होना चाहिए, ठीक है, या फिर इनपुट क्या हो हमारा, दोनों हाई हो या फिर दोनों लो हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों लो हैं तब भी हमारा आउटपुट हाई आ रहा है, यहाँ पे दोनों हमारा हाई है तब भी हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट हमारा हाई आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा XNOR गेट, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड ए हाई आउटपुट इफ वन इनपुट आर द अदर इनपुट बट नॉट बाथ इज हाई, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा लॉजिक सर्किट जिसमें एक इनपुट हाई हो, आउटपुट हाई मिले कब, जब एक इनपुट हाई और दूसरा इनपुट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हम देख लेते हैं XOR गेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A B, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा A B का बार प्लस A का बार इंटू B, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। 0 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आएगा 1 1 0 पुट करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 1 पुट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो इसका आंसर निकलेगा XOR गेट, ठीक है। और गेट में हम चेक कर लेते हैं A B, और गेट के लिए आउटपुट हमारा होता है A प्लस B, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 0 रखेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 0, 0 1 रखेंगे तो 1, 0 1 रखेंगे तो 1, और 1 1 रखेंगे तब भी हमारा 1 आएगा, ठीक है।
इसी तरह हमारा नैंड गेट के लिए हमारा हो जाएगा ए बी, आउटपुट हमारा नैंड गेट के लिए हो जाएगा ए इंटू बी का बार, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, 0 1 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 1 1 1 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 रखने पे 1 आ रहा है, 1 रखने पे आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन नहीं हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा XOR गेट के लिए, ये हो जाएगा हमारा नैंड गेट के लिए, और कौन सा गेट बच रहा है हमारा XOR गेट के लिए, इसके पहले बताया ही था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गेट बिलो फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है हमारी, ठीक है। हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि किस गेट का है, ठीक है। तो अभी बताया था कि XOR गेट कैसे बनता है। ए बी अगर इनपुट कर दिया जाए तो एक्स की वैल्यू हमारा निकलेगी ए का बार प्लस बी प्लस ए इंटू बी का बार, ठीक है। ये हमारा होता है XOR गेट। इसी तरह और गेट के लिए हमारा होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। XNOR के लिए हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा XOR के लिए, ये और के लिए XNOR के लिए हमारा हो जाएगा ए बी प्लस ए का बार बी का बार XNOR, और NAND गेट के लिए हमारा हो जाएगा ए इंटू बी का बार। ये हो गया हमारा NAND गेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पैरिटी सिस्टम आर डिफाइंड एज आइदर डॉट डॉट्स और विल बी एड एन एक्स्ट्रा डॉट डॉट टू द डिजिटल इन्फॉर्मेशन। मतलब हमारा क्या डॉट डॉट में हमें पुट करना है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो पैरिटी सिस्टम में क्या हो जाएगा कि या तो फिर वो इवन पैरिटी होगा, ठीक है, या तो फिर ऑड पैरिटी या फिर इवन पैरिटी, ठीक है। और हम इसे ऐड कैसे करते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ऑड इवन और बिट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। विच टाइप ऑफ गेट कैन बी यूज टू ऐड 2 बिट, ठीक है। तो हमारा हमें 2 बिट को ऐड करना है, तो XOR गेट में तो हम ऐड करते नहीं है। XOR गेट का क्या हो जाएगा हमारा ए बी और वाई इक्वल टू हमारा निकलेगा ए बी का बार प्लस ए का बार इंटू बी, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 ये 1 और ये हमारा क्या 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर नहीं पा रहे हैं। XNOR के लिए ऐसे सेम हो जाता है ए बी और y इक्वल टू हमारा होता है ए बी प्लस ए बी का बार 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ भी ऐड नहीं करें। नैंड गेट में देखते हैं, नैंड गेट का हमारा हो जाएगा ए बी और यहाँ y इक्वल टू ए इंटू बी का बार, ठीक है। इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए प्लस ए का बार प्लस बी का बार। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाई इज एन एक्सक्लूसिव नॉर गेट आल्सो कॉल्ड इन इक्वलिटी गेट, ठीक है। एक्सनॉर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी और वाई 0 0 0 1 1 0 1 0 और 1 1 0 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारा इनपुट डिफरेंस है तो हमारा आउटपुट हाई है, ठीक है। जब हमारा इनपुट सेम है तो आउटपुट हमारा लो है, ठीक है। तो इसके बाद में हो जाएगा द आउटपुट इज फॉल्स इफ इनपुट आर इक्वल, द आउटपुट इज ट्रू इफ द इनपुट आर अपोजिट, द आउटपुट इज ट्रू इफ द इनपुट आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा द आउटपुट इज ट्रू इफ द
इनपुट आर अपोजिट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पहला ऑप्शन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रॉम द ट्रूथ टेबल नाउ हाउ एन एक्सक्लूसिव और गेट कैन बी यूज टू इन्वर्ट द डाटा ऑन वन इनपुट इफ द अनदर इनपुट इज स्पेशल कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गेट यूज हो रहा है, एक्सक्लूसिव और गेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि हमारा ए है, बी है, ठीक है, और यहाँ पे वाई। तो ए अगर हम 0 0 कंट्रोल पर रखते हैं और 1 1 कंट्रोल पर रखते हैं, और हम इसको चेंज करते जाते हैं 0 1, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 1। ठीक है, इसको हम कंट्रोल करते हैं 1 1 से, तो हमारा आउटपुट कितना आता है, ए बी का बार प्लस ए का बार इंटू बी। तो हमारी आउटपुट आ जाएगी 0 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन, यूजिंग ए एज द कंट्रोल व्हेन ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज सेम एज बी। ठीक है, सेम एज बी जब हम 0 पे कंट्रोल कर रहे हैं, व्हेन ए इज 1 एक्स इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, जब हम इसको 1 रख रहे हैं तो हम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा बी है, ठीक, तो उसका इनवर्स हो जा रहा है 1। जब हमारा 1 है तो इनवर्स हो जा रहा है हमारा 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटरमाइन ऑड पैरिटी टू ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा वर्ड्स। ठीक है, तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं 1 कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें और पैरिटी जोड़ने के लिए हम क्या कर देंगे, एक 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें भी, इसमें कितने हैं 6 7। ठीक, तो इसमें भी एक ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये इवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक द सम टर्म ए बी सी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ए बी, ए का बार बी प्लस सी का बार प्लस डी, इसकी वैल्यू हमें 0 लाना है। ठीक है, तो इसमें हम ए बी सी डी की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से एक एक को ट्राई करेंगे। ठीक है, ऑप्शन को, तो मान के चलो हम पहला हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो ए की वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 1, 1 का बार, प्लस बी हमारा दिया गया 0, प्लस सी हमारा दिया गया 0 का बार। ठीक है, डी ऑप्शन दिया गया हमारा 0। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक, ये भी 0, लेकिन हमारा यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा इसका आउटपुट जो ये निकलेगा इसका 1 आ जाएगा, लेकिन हमें लाना है 0। ठीक है, तो ये तो हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए का वैल्यू दिया गया है 1, 1 का बार, बी दिया गया है हमारा 0, सी के दिया गया है 1 का बार, डी हमारा दिया गया 0। तो हम इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 प्लस 0 0 प्लस 0, हमारा वैल्यू आ गई 0। तो इसका आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द XOR इज समटाइम्स कॉल्ड दैट। XOR हमारा होता है कैसे, ठीक है, यहाँ मान लो ए है, बी है, और आउटपुट हमारा निकलेगा ए बी प्लस ए का बार इंटू बी का बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल ए बी, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा वाई। आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट अगर हम 0 0 रखेंगे, इसमें इस वैल्यू में पुट करेंगे 0 0, तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे आप पुट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, इतना ही आएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब हम इनपुट सेम दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा हाई आ रहा है, तो जब इनपुट डिफरेंस दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट लो आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इनपुट सेम आउटपुट हाई, इनपुट डिफरेंस आउटपुट लो। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, लो। तो यहाँ पे क्या हो गया,
पैरिटी गेट एंड इक्वलिटी गेट। इक्वलिटी गेट मतलब क्या हो गया, जब इक्वल इक्वल हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट हाई मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैरिटी बी गेट और इक्वलिटी गेट। पैरिटी बिट में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग शॉप एक्सप्रेशन टू द इक्विवेलेंट पॉस। यहाँ पे देखिए क्या होता है, शॉप शॉप हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, और इसी तरह हमारा होता है पॉस प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारा दिया गया है ए बी सी, ठीक है। तो अगर हमें शॉप में लिखना है तो पहले क्या लिखा है, यहाँ पे लास्ट में देखिए प्रोडक्ट लिखा है, तो पहले हम इसको क्या कर लेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके बाद हम इसको सम कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये दिया गया है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ये इसे हमें कन्वर्ट करना है पॉस फॉर्म में, दिया गया है हमें शॉप फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे पॉस फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहले हमें सम करना है, उसके बाद इसका प्रोडक्ट करना है, तो इसे हमें चेंज कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू दी गई है ए बी सी प्लस ए बी का बार सी बार प्लस ए बी का बार सी प्लस ए बी सी का बार प्लस ए का बार बी का बार इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने के, जो हमारा प्रोडक्ट दिया गया है हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम सम कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमारा ये प्लस दिया गया है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ए प्लस बी, बी का बार प्लस सी का बार, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी का बार प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का बार प्लस ए प्लस बी का बार प्लस सी, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसमें, ये हमारी चेंज हो गई पी ओ एस में, प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहले हम सम कर रहे हैं, फिर एक दूसरे से हम प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी प्लस ए यहाँ पे शायद इसका नहीं क्या, यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब पहले क्या होना चाहिए, पहले प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, देन हमारा होना चाहिए सम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, पहले हम ऐड कर रहे हैं फिर उसके बाद प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा पहले क्या होना चाहिए, पहले हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ड्राइव द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट, यहाँ पे हमारा ये दिया गया है, ठीक है। हमें यहाँ पे आउटपुट इसका बताना है वाई। तो ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, ठीक है। ये एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, और ये भी एंड गेट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए प्लस बी, ठीक है। इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी, फिर या इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी सी इंटू डी, इससे सेम करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी सी डी ई, लास्ट में हमारा वाई की वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी सी डी ई, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फ्रॉम द ट्रूथ टेबल बिलो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड शॉप एक्सप्रेशन। शॉप का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होते हैं कि हाँ आउटपुट हम चेक करते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और 0 को हम लिखते हैं
इन्वर्ट इन्वर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा आउटपुट है, 1 है, तो यहाँ पे है एक, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। तो जो इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम उसका इन्वर्ट लेंगे। इन्वर्ट का मतलब हो गया कि ए की वैल्यू का 0 है तो वो ए बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, और सी का हो जाएगा 1 है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे के देखेंगे तो ए का बार बी सी, इसी तरह लास्ट देखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी सी का बार। ये हमारा हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा आंसर इसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। वन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम स्टेट दैट एक्स प्लस वाई सिंपली स्टेट दैट मीन्स, यहाँ पे दिया गया है कि ये वैल्यू, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है, ये इन वर्ड में किसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लॉजिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मान लो कि यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है ए नॉर एंड नैंड गेट विद इनवर्ट इनपुट, ठीक है। अगर नॉर दिया गया है, नॉर की वैल्यू मतलब ये हो जाएगा नॉर, नॉर में हमारा क्या हो जाएगा ए बी और वाई, वाई की वैल्यू होती है ए प्लस बी का बार, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों को जीरो रखेंगे वैल्यू को, तो हमारा 1 प्लस 0 प्लस 0 0 रहेगा, वो इन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको रखेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 को इन्वर्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 आएगा, 1 करेंगे, 1 का इन्वर्ट करेंगे 0 हो जाएगा, 1 1 का इन्वर्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं अगर एंड गेट है उसको इन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। एंड गेट का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंड गेट ए बी, और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू इसकी चेक करनी है, तो इसका क्या हो जाता है ए बी, ठीक है, ए बी और वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ इसकी वैल्यू निकलेगी 0 0 0 1। अब इसको अगर हम इस वैल्यू को हम इन्वर्ट करके, ये वहाँ की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ मान लो जेड है, जेड की वैल्यू अगर इन्वर्ट कर देंगे तो 1 1 1, और ये हमारी वैल्यू कितने निकल गई 0, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, ये हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट एंड और गेट विद इन्वर्ट, नैंड गेट को इन्वर्ट कर दिया जाए और गेट को इन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सेम चेक कर लेंगे, जो चेक करेंगे चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। नैंड गेट बना लेते हैं, ये नैंड गेट ही है, ठीक है। तो और गेट को हम इन्वर्ट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और गेट का मतलब ए प्लस बी, और गेट भी हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ये भी सेम नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। तो हम सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एंड इन और, एंड का हमारा क्या हो जाएगा ए बी और वाई, वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 0 हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। ये हमारा एंड का हो गया। नॉर का हम चेक करेंगे तो नॉर का हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और उसको हम इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको इन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तब ये काम नहीं, एक जैसे नहीं आ रहे हैं। नॉर नैंड को चेक कर लेते हैं,
ठीक है। नॉर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर हमारा ये है, ठीक है। और नैंड, नैंड हमारा कितना हो जाएगा, ए बी का बार, ठीक है। ए बी, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ बूलियन एडिशन स्टेट दैट ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो जो कम्यूटेटिव में होता है वो होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर ए बी इक्वल टू बी इंटू बी, बी इंटू ए, ठीक है। ये होता है, ना कि ये, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट, जो हमारा हो जाएगी फाल्स हो जाएगी। अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेस ए बी सी, ठीक है। डी मॉर्गन्स हमें अप्लाई करना है ए बी सी का बार, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स में क्या होता है कि जब हमारा डॉट में दिया गया है तो उसमें क्रॉस में चेंज करना है, अगर एंड में दिया गया है तो और में चेंज करना है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। दोनों तरफ जा सकता है, अगर और में दिया गया तो एंड में दिया गया तो और में, अगर डॉट में दिया गया तो क्रॉस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा ए, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी तुम्हारा हो जाएगा ए का बार प्लस बी का बार प्लस सी का बार, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, द सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ द लॉजिक सर्किट इज अकम्पोलिश्ड बाई यूजिंग, ठीक है। जो लॉजिक सर्किट होती है हम उसे कैसे रिडक्शन करते हैं, पहला ऑप्शन दिया सिस्टमैटिक रिडक्शन, बी टीटीएल लॉजिक, सी यूजिंग ट्रूथ टेबल, डी ऑप्शन था बूलियन अलजेब्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग ए ट्रूथ टेबल। विच आउटपुट एक्सप्रेशन माइट इंडिकेट ए प्रोडक्ट ऑफ सम सर्किट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम बताना है, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले पहले सम हुआ रहे उसके बाद उसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, पहले इसका क्या हुआ है, सम हुआ है, उसके बाद ये बीच में क्या है, प्रोडक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एन एंड गेट विद सिस्टमैटिक बबल्ड, ठीक है। एक एंड गेट दिया गया है, एंड गेट कैसे बनता है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ए बी इनपुट वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बबल्ड ऑन इनपुट परफॉर्म सेम फंक्शन आर, कैसे फंक्शन करेगा, तो यहाँ हो जाएगा ए का बार इंटू बी का बार। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का बार। तो ये हमारा किस में आता है, नैंड गेट में, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नॉर गेट, एज ए नॉर गेट, ऑप्शन नंबर सी। फॉर द सॉफ्ट एक्सप्रेशन ए बी, बी का बार सी प्लस ए का बार बी सी, ए बी सी का बार, हाउ मैनी वन आर इन द ट्रूथ टेबल आउटपुट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें हम आउटपुट में 1 लेते हैं, और अगर 0 दिया गया है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म। तो अगर यहाँ पे 3 आउटपुट दिया गया है तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रही होगी, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 1 यूज होंगे 3। ए ट्रूथ टेबल ऑफ द सॉफ्ट एक्सप्रेशन, हाउ मैनी इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रूथ टेबल ऑफ सॉफ्ट एक्सप्रेशन, हाउ मैनी इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे 3, 2 की पावर 3 मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 कॉम्बिनेशन। 8 कॉम्बिनेशन में ऐसे बन रहा है, ये मान लो चलो ये
ABC, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आउटपुट 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ पे ABC का बार, AB की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 1 आएगी, ठीक है, 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, और C का बार मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा एक, और दूसरा A और C, ठीक है, A और C होने चाहिए हमारे 1 1, और एक भी होने 0, तो यहाँ पे एक वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। A का बार, B का बार और C यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाउ मैनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंटेड द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन बिफोर सिंप्लीफिकेशन। ये हमारा एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, और इसे सिंपल करने से पहले ही हमें देखना है कि कितने इसमें गेट यूज होंगे, ठीक है। हमें एक्स वाई करना है, तो हमारा क्या होगा, एंड करेंगे, ठीक है, एंड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा एक्स, यहाँ एक्स हो गया और वाई, तो आउट यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमारा एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ एक्स प्लस जेड करना है, तो मान लो कि यहाँ से हम एक ले लेते हैं, ठीक है, ऐड करना है तो और गेट हम ले लेंगे, यहाँ एंड गेट हो गया, ये और गेट हो जाएगा, यहाँ पे जेड अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस जेड, ठीक है। और हमें ये क्या करना है, हमें इसको इंटू करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से एक ले लेंगे और यूज कर लेंगे हम जाके एंड गेट, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा एक्स प्लस जेड, ठीक है। इसी तरह इस वाले से आउटपुट ले लेंगे हम एक, और यहाँ से एक वाई ले लेंगे, ठीक है, और यूज कर लेंगे एंड गेट, ठीक है। तो वैल्यू हमारी आ जाएगी वाई एक्स प्लस जेड, क्योंकि यहाँ से हम जो इनपुट आ रहा था ये वाला, ठीक है, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा क्या हो गया, अब हमारा एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, अगर हम इन तीनों को यूज कर लें, ऐड करना है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे और गेट, ठीक है, और गेट यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड प्लस वाई एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो ये हमारी आ गया कि हमारे कितने गेट यूज होंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे आ गया 5, नंबर ऑफ 5 गेट्स यूज फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन, ओके। नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक द प्रोडक्ट टर्म ए बी, एक ए बार बी सी का बार इंटू डी इक्वल टू 1। मतलब ये हमारी इक्वेशन दी गई है, ठीक है, ए का बार बी इंटू सी की बार इंटू डी इक्वल टू हमें लाना है इक्वल 1 लाना है। तो हम यहाँ पे एक ये मेथड यूज करेंगे, ऑप्शन को उठाएंगे, यहाँ पे एक एक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लेते हैं, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी रखी गई है 0 का बार, ये 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारी दी गई है 0 का बार, और डी हमारा 1 है, ठीक है। तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 1, हमारे कहने का मतलब ये कहो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर द यूजिंग बूलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई लॉजिक एक्सप्रेशन। पहला दिया गया है इट में मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सर्किट, ये भी सही है, ठीक है। इट में रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट्स, ये भी सही है। इट में रिड्यूस द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी गेट वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। जो अभी क्वेश्चन इसके पहले किया था वो सेम यहाँ पे पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो हमारा दिया गया है सी प्लस ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी प्लस ए बी सी। अगर सी उसमें कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस ए बी, ठीक है। और किसी भी वैल्यू के साथ हम अगर वन अगर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो सबको वन कर देता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी। तो जो हमारा राइट में दिया गया ए सी वो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन दिया गया है ये हमारी हो जाएगी फॉल्स। व्हेन ए का बार बी का बार आर द इनपुट टू द नैंड गेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन्स थ्योरम द आउटपुट एक्सप्रेशन काइंड वुड बी, हमारा मतलब मान के चलो ये नैंड गेट दिया गया है, ठीक है, नैंड गेट ए बी, और इस पे जो अप्लाई किया जा रहा है ए का बार इंटू बी का बार, तो वाई पे हमारा क्या हो जाएगा, वाई पे हमारा हो जाएगा ए का बार इंटू बी का बार और इसका ओवरऑल बार, ठीक है, ओवरऑल बार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, ए का बार प्लस बी का बार, और जब किसी के ऊपर मान लो ये डबल बार तो इसका वैल्यू जाती है वन ए, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली और गेट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Which Boolean algebra property allow us to group operand in expression in any order without affecting the result of the operation for simple। तो यहाँ पे अभी बताया था कुछ टाइम पहले ही, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रूल होता है कम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम टू एक्सप्रेस वी गेट, यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है हमारी एक्स प्लस वाई का बार प्लस जेड का बार और यहाँ पे ओवरऑल बार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का बार के बार यहाँ पे हो जाएगा प्लस दिया गया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये जेड का बार इंटू बार, तो एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। Then grouping cell within a K map, the cell must be combined in group। हम 8 में ग्रुप में कर सकते हैं, 8 4 2 और 1, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूज बूलियन अलजेब्रा टू फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड सॉप एक्सप्रेशन, ये हमारा दिया गया है, इसे हम और कितना और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एफ इक्वल टू दिया गया है ए बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी डी, यहाँ पे देखिए हम सी डी अगर इसमें से कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डी कॉमन ले लेंगे तो हमारा वन प्लस हमारा हो जाएगा ए। इसी तरह इसमें से लेंगे ए बी सी, तो वन प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। तो अगर किसी के साथ में वन ऐड हो रहा है तो हम इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी वन, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ए बी डी प्लस सी डी प्लस ए बी सी। तो हमारा सिंप्लीफाई वर्जन आ गया हमारा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी सी डी और बी सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओकेशनली a particular logic expression will be is no consequence in the operation of a circuit such as a BCD to decimal converter। These result in term of K map can be treated as either, यहाँ पे मतलब हमें वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करना है जहाँ जहाँ पे ये डॉट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लॉजिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डोंट केयर, ठीक है, डोंट केयर यूज करते हैं। उसे हम 1 एस मान सकते हैं या 0 एस मान सकते हैं, ठीक है। और किस लिए हम करते हैं, वेरीफाई या सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द नैंड और नॉर गेट आर प्रिफर्ड टू एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज इट्स, पहला से दिया कैन बी फाउंड इन
ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल सर्किट कैन बी यूज टू बिल्ड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ गेट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि नैंड और नॉर गेट से मिलाकर हम सारे गेट को बिल्ड कर सकते हैं, अदर गेट को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।